एक सवाल था मेरा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पूछूं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। पूछो यथार्थ। सर, आप स्टूडेंट लाइफ में रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं? ज़रा मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि ये स्टूडेंट लाइफ का क्या मतलब है? 18 से 21 साल कि 12 से 18 साल? सर, 18 से 21 साल कॉलेज लाइफ की बात हो रही है। अच्छा, तो मामला कहीं ना कहीं मतलब तुमसे जुड़ा हुआ है। जी। चलो, जानते हो तुम्हारे पास ये सवाल क्यों आया? क्योंकि हम वर्तमान में जिस समाज में रह रहे हैं ना, वो समाज बहुत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ हम पुरानी परंपराओं को लेकर चल रहे हैं और एक तरफ हम वैश्वीकरण के प्रभाव से आधुनिकता को भी जी रहे हैं। और अब जो आदर्श हैं हमारे और जो हमारा वर्तमान है, उसमें काफ़ी विरोधाभास हो गया है और इसलिए तमाम तरह के सवाल इस पीढ़ी के साथ गुजर रहे हैं। और ये होना भी चाहिए। उसी में से एक सवाल तुम्हारे अंदर भी आ रहा होगा कि रिलेशनशिप आइडियल है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने माँ बाप के साथ धोखा दे रहा हूँ। करियर और रिलेशनशिप को लेकर भी सवाल आ रहे होंगे। और ऐसा नहीं ये तुम्हारे बस सवाल है, ये 18 से 21 साल में रहने वाले हर युवा के सवाल है। और अगर कहो तो हम इस पर एक विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, अगर तुम्हारे पास समय हो तो। जी सर, जी सर। देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इंसान को एक बायोलॉजिकल एनिमल के तौर पे या एक साइकोलॉजिकल एनिमल के तौर पे देखें, तो ये सबके साथ घटित होने वाली घटना है। बस कुछ के लिए अंगूर खट्टे हैं तो अपने आप को आदर्शवादी बना देता है, और वास्तव में वो अंगूर खट्टे वाली कहानी का हिस्सा हो जाता है। अगर मान लीजिए सपोज करिए आप रिलेशनशिप में हैं, तो पहले तो ये बात कर लें कि रिलेशनशिप सही है कि गलत। उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि रिलेशनशिप से हम कितना बच सकते हैं। तो देखो, एक समय तक सामाजिक दबाव बहुत ज़्यादा था और उस दबाव में हम आदर्शवादी स्थिति को पाने के लिए या आदर्शवादी स्थिति में बना रहना हमारे लिए बहुत सरल होता था, क्योंकि हम दबाव में रहते थे। पर वर्तमान में जिस तरह से हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं, बहुत तरह से हम स्वतंत्र हैं, तो हम अपने मूल स्वभाव में आ रहे हैं। जी। और मूल स्वभाव में आने के बाद हमें अवसर भी मिल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जैसे नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, और ये सबके साथ हो रहा है। अब सवाल है कि ये खराब है कि अच्छा। तो देखो, मेरे हिसाब से एक युवा के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है करियर। क्योंकि अगर तुम्हारा करियर, मुझे लगता है, सही नहीं है, करियर का मतलब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि तुम IAS ही बन जाओ। करियर का मतलब है तुमने जो भी लक्ष्य को डिसाइड किया है, अगर तुम उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे, उसको पा नहीं पा रहे, तो तुम फ्रस्ट्रेट रहोगे। और जब करियर को ना पा पाने का जो फ्रस्ट्रेशन होगा ना, वो वास्तव में तुमको भी दूर कर देगा, तुम्हारे माँ बाप को भी तुमसे दूर कर देगा, तो रिलेशनशिप भी दूर हो जाएगा। जी। तो मुझे लगता है मनुष्य के लिए या छात्र के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ना, वो होता है खुद के सपनों को अचीव करना। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक साइंटिस्ट बनना हो सकता है, वो एक IAS बनना हो सकता है, वो एक्टर बनना हो सकता है। और अगर ये रिलेशनशिप उस सपने को पाने में मददगार हो रहा है, मददगार होना और कल्पना में मददगार करना, इसमें अंतर है, समझना। अगर वास्तव में ये मददगार हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी खराबी है। क्योंकि आपके पास एक अच्छा दोस्त है जो आपको समझाता कम है, समझता ज़्यादा है, आप भी उसको समझाते कम हो, समझते ज़्यादा हो, और आप दोनों अगर अपने अपने गोल को अचीव करने में आगे बढ़ रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इसका बड़ा व्यवहारिक आंसर दूंगा। मैं कोई आदर्शवादी स्थिति जैसा आंसर नहीं दूंगा कि नहीं बिल्कुल ऐसे रहना है, ये रहना है, वो रहना है, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर शेर को ये कह दिया जाए कि तुम शाकाहारी बन के रहो, बड़ी अच्छी स्थिति है, वो संभव ही नहीं है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आज की नई जनरेशन को हम नए मानकों के साथ जोड़ें, नए आदर्श के साथ समझें। तो मेरे हिसाब से अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात का ध्यान देना है कि वो रिलेशनशिप आपके करियर को बिल्कुल भी प्रभावित ना करें। अगर आप अपने करियर को अचीव कर रहे हो, तो उस रिलेशनशिप के संदर्भ में आप निर्णय ले सकते हो। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपके करियर को प्रभावित कर रही है, वो फिर ख़राब है। मैं इतना ही कहूँगा कि
करियर और रिलेशनशिप ऐसी दो घटनाएं होनी चाहिए जो एक दूसरे को सकारात्मक रूप से तो प्रभावित कर सके, पर नकारात्मक रूप से बिल्कुल भी नहीं। तो ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इसलिए बहुत धैर्य, बहुत फेथ और बहुत लॉजिक के साथ तीनों का एक समन्वय करना और इसका आंसर खुद ढूंढना। और जब हम अगली बार मिलेंगे तो मुझे बताना कि तुमने क्या आंसर ढूंढा है।